गुड इवनिंग मित्रों। आज हम आपको एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण घटनाक्रम पढ़ाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आपका सबसे पहले 1911 ईस्वी में तो देखिए 1911 में क्या क्या हुआ है। किंग जॉर्ज पंचम का भारत आना, यानी किंग जॉर्ज पंचम जो थे ये 1911 में आपके भारत आए थे और 1911 में ही कलकत्ता से दिल्ली राजधानी का स्थानांतरण हुआ था। यानी कि जो हमारी भारत की राजधानी कलकत्ता थी पहले 1911 में ही दिल्ली ट्रांसफ़र हुआ था। इसके बाद और आगे चलते हैं तो 1911 में ही और भी घटनाक्रम है कुछ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन जन गण मन का पहली बार गान, यानी कि 1911 में ही सबसे पहले जन गण मन का गाया गया था, यानी जन गण मन पहली बार गाया गया था। इसके बाद देखिए बमरौली से इलाहाबाद भारत और विश्व में पहली हवाई डाक का आरंभ हुआ था। यानी बमरौली से इलाहाबाद भारत और विश्व में, यानी भारत में भी और विश्व में भी पहली हवाई डाक का आरंभ हुआ था। इसके बाद 1911 में अब चलते 1919 ईस्वी पे, यानी 1919 पे। तो 1919 में की घटनाक्रम क्या है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा द्विशासन की शुरुआत की। द्विशासन यानी कि दो शासन प्रारंभ किए गए। 1919 में ही आपका रॉलेट एक्ट आया था। रॉलेट एक्ट भी लाया गया। रॉलेट एक्ट क्या था? यानी कि बिना दलील चलिए बताते हैं आपको कि 1919 में देखिए इस पे आपका रॉलेट एक्ट आया। रॉलेट एक्ट और इसी में आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। ये आपके दोनों 1919 में ही हुआ था। आपका रॉलेट एक्ट हो गया, बिना दलील बिना वकील के। इसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। इसके बाद हम लोग चलते हैं 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी के तो खिलाफत आंदोलन जो गांधी के नेतृत्व में किया गया था। असहयोग आंदोलन भी शुरुआत की गई थी 1920 में ही। इसके बाद 1922 की जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि चौरी चौरा कांड आक्रोश हुआ था। चौरी चौरा कांड जो आपका गोरखपुर के पास में पड़ता है। और 1922 में ही असहयोग आंदोलन को मतलब वापस लिए गए थे या निलंबन हो गया था उसका। ठीक है, तो मतलब समझिए आप कि 1920 में आपका असहयोग शुरुआत किया गया था, असहयोग आंदोलन, और 1922 में इसको वापस भी ले लिया गया था। क्यों ले लिया गया था? क्योंकि चौरी चौरा हत्याकांड के कारण। इसके बाद 1928 पे चलते हैं हम लोग। 1928 तो 1928 पे देखिए साइमन कमीशन भारत आया था। यानी कि साइमन कमीशन भारत आया था और 1928 में ही प्रमुख लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी, जो आपके गरम दल के नेता थे। किस दल के नेता थे जी? गरम दल के नेता थे। इसके बाद चलते हैं 1929 में। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का संकल्प लिया गया था। 1929 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का संकल्प लिया गया था। इसके बाद 1930 में चलते हैं। 1930 में तो दांडी यात्रा शुरू की गई थी गांधी के द्वारा, जिसमें आपके 271 अनुयायी थे और एक पुलिस गांधी जी भी थे। तो आपके 272 लोग शामिल थे जो आपकी दांडी यात्रा शुरू की गई थी। इसी के बाद 1930 में ही नागरिक अवज्ञा आंदोलन का आरंभ भी किया गया था। ये भी गांधी जी के द्वारा किया गया था। इसके बाद 1931 में
गांधी इरविन समझौता हुआ था, यानी गांधी और इरविन के बीच में समझौता किया गया था 1931 ईस्वी में। 1931 में एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी की गई थी, फांसी की सजा दी गई थी। और 1935 में भारत सरकार अधिनियम आया था। इसके बाद 1942 भारत छोड़ो आंदोलन गांधी के नेतृत्व में किया गया था, गांधी के नेतृत्व में किया गया था आपका। इसके बाद 1942 में ही आपकी आज़ाद हिंद फौज जो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस, आपका सुभाष चंद्र, चलिए बताते हैं हम आपको। 1942 में ही आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। इसके बाद हम लोग चलते हैं 1942 में। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत दौरा हुआ था। इसके बाद क्रिप्स मिशन आया था आपका 1942 में। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। 1947 ईस्वी में स्वतंत्र भारत का विभाजन हुआ था। 1947 में स्वतंत्र भारत का विभाजन हुआ था। 1948 में आपका महात्मा गांधी की हत्या, आपके जो नाथूराम गॉडसे, उन्होंने गोली मार के गांधी जी की हत्या कर दी गई थी 1948 ईस्वी में। इसके बाद पाकिस्तान का पहला भारत पर आक्रमण भी हुआ था हमारा 1948 में ही। इसके बाद 1950 में चलते हैं तो भारत एक गणराज्य राज्य बन गया था, भारत का गणराज्य बनना था। इसके बाद 1900 क्या था, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं जी 1951 पे। 1951 इसकी महत्वपूर्ण घटनाएं, तो सबसे पहले पंचवर्षीय योजना आई थी जो आपकी 5 साल तक चलती है। पहली पंचवर्षीय योजना जो कृषि पे बेस्ड थी, यानी कृषि पे काम किया गया था इस पे। इसके बाद दिल्ली में पहले एशियाई खेल भी प्रारंभ हुए थे 1951 में ही। 1952 में भारत में पहले आम चुनाव हुए थे। 1954 में भारत और चीन द्वारा पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। 1956 में भाषाई आधार पर भारतीय राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, बहुत महत्वपूर्ण है ये। 1956 में आपका भाषाई आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन हुआ था। और सबसे पहले आपका आंध्र प्रदेश बनाया भी गया था। सबसे पहले आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पे इसका राज्य का गठन किया गया था। ठीक है मित्रों। इसके बाद चलते हम लोग 1957 में, तो मुद्रा में दशमलव प्रणाली की शुरुआत हुई थी। 1959 नई दिल्ली में भारत की पहली टेलीविजन शुरुआत किया गया था। महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन है कि आपका 1959 में टेलीविजन सेवा शुरुआत की गई थी भारत में पहली। इसके बाद 1961 पुर्तगाल से गोवा की मुक्ति हुई थी, यानी कि पुर्तगाल से गोवा को मुक्त किया गया था 1961 में। 1962 चीन का भारत पर आक्रमण हुआ था। 1962 में आपका चीन ने आक्रमण किया था भारत पे। 1964 जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी। 1965 भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। पाकिस्तान यानी नल्ला पाकिस्तान, जानते हैं ना, उसके बीच युद्ध हुआ था। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी। 1969 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। भारत के पहले परमाणु पावर स्टेशन इसके बाद आपका 1971 में भारत पाक युद्ध हुआ था, यानी ये दोबारा युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान का। और पहली बार मैंने आपको बताया था अभी कि 1965 में हुआ था। 1965 में प्रथम बार हुआ था और 1971 में दूसरी बार युद्ध हुआ था। इसके बाद हम लोग चलते हैं और आगे, तो 1971 से 1972 शिमला समझौते में भारत और पाकिस्तान द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। 1974 में पोखरण राजस्थान में 18 मई को पहला परमाणु परीक्षण किया गया था।
1975 में भारत सबसे पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष भेजा गया था 1975 में। महत्वपूर्ण है ये। भारत में सबसे पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष में भेजा गया था। देश में आपातकाल की घोषणा भी की गई थी 1975 ईस्वी में। 1977 में कांग्रेस ने केंद्र में पहली बार सत्ता